ये लैब हम इंशाल्लाह डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हमें ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड और इन केस ऑफ acquisition of another company tree domain relationship and finally डिफरेंट कंपनीज को अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहो तो ट्रस्ट रिलेशनशिप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको खुद से अटेम्प्ट करनी पड़ती है मैनुअली। वन वे ट्रस्ट भी हो सकता है, टू वे ट्रस्ट भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारी आज की लैब्स होंगी इंशाल्लाह ताला। और कल हम लोग आज डीएनएस को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और कल कोशिश करेंगे हम डीएचसीपी की लैब करेंगे और अगले वीक में हम लोग फिर इंशाल्लाह क्लाउड के ऊपर किस तरह आइडेंटिटीज को सिक्योर करते हैं, मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जो ट्रस्ट होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस्ट, जिसमें आप एज ए कंपनी जब आपको रिक्वायर्ड हो, आपकी कंपनी का साइज इंक्रीज होता है, ऐसी सूरत में एक डोमेन कंट्रोलर जो कि रिसोर्सिस को मैनेज करने के लिए, जिसमें आपके यूज़र अकाउंट हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके ओयूज हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज करने में जब डिफ़िकल्टी होती है, कंपनी का साइज जैसे इंक्रीज होता है, ग्लोबली बिजनेस बढ़ता है, ऐसी सूरत में आप अपने मेन डोमेन कंट्रोलर के अंडर फर्दर उसके चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना देते हो। मिसाल ये दूंगा, जैसे पाकिस्तान में आपका बिजनेस है और जैसे जैसे टाइम आपका गुजरता है, आपका इस्लामाबाद में आपकी कंपनी है, लाहौर में बिजनेस स्प्रेड होता है, यहाँ भी यूज़र की तादाद आपकी बढ़ती है, कराची में अलग से आपके नंबर ऑफ यूजर्स थाउजेंड्स में चले जाते हैं। ऐसी सूरत में आप क्या करते हो, आप एक कराची के अंदर ICT.local का एक चाइल्ड डोमेन लॉन्च कर दोगे, एक लाहौर में ICT.local का चाइल्ड डोमेन लॉन्च कर दोगे, एक पेरेंट कहलाएगा, एक चाइल्ड कहलाएगा, जैसा डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। डायग्राम में आपको पी का मतलब पेरेंट है, सी का मतलब चाइल्ड है। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, आप अपने मजीद डोमेन कंट्रोलर्स को आप यहाँ पे लॉन्च करते जाते हो। जैसे जैसे आप यहाँ पे लॉन्चिंग करोगे डोमेन कंट्रोलर्स की, तो ये आपका पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, वो आपका जो ट्रस्ट होता है वो ट्रांजिटिव होता है और रिलेशनशिप टू वे होता है। तो ये आपका इस्टेब्लिश होगा टू वे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है कि फर्दर कराची में आगे आपके अगर कोई सर्वर्स हैं मजीद, वहां पे भी आप डिप्लॉय करना चाह रहे हो, एक नॉर्थ कराची, एक ईस्ट कराची, तो आप वहां पे भी फर्दर अपने चाइल्ड डोमेन लॉन्च कर सकते हो। तो उसको फिर हम बोलेंगे north.karachi.ict.local, west.karachi.ict.local। तो इनका रिलेशनशिप जो आपस में होगा वो ट्रांजिटिव होगा, पेरेंट का चाइल्ड के साथ, चाइल्ड का अपने चाइल्ड के साथ। तो इसका मतलब पेरेंट अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो टू वे ट्रांजिटिव होता है। अच्छा, ये जो टू वे ट्रांजिटिव है, ये उस सूरत में भी आपका, ये जो आपको चार्ट यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ से भी आपको वाजे हो रहा होगा कि पेरेंट एंड चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो टू वे होता है, ऑटोमेटिक होता है। और अगर कोई यूजर जो कि कराची वेस्ट में बैठा हुआ है, अगर पेरेंट लेवल पे किसी रिसोर्स तक रीच चाह रहा है, एक्सेस चाह रहा है, तो ये टू वे ट्रांजिटिव बेस के ऊपर उसको एक्सेस उसी तरह मिलेगा जैसे वो इस्लामाबाद में है, उसी तरह का उसको ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, हालांकि वो कराची में नॉर्थ में बैठा हुआ है या कराची में वेस्ट में बैठा हुआ है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज की एलोकेशन हुई, वो फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, आपके ऐप्स हैं, तो अगर आपको शेयर कर दी जाए तो चाइल्ड के जो ग्रैंड चाइल्ड है वहां तक भी आप उसको शेयरिंग अलाउ कर देता है, आप रिसोर्स तक, फाइल तक, फोल्डर तक, एप्लीकेशन तक रीच मिल जाएगी। दिस इज नोन एज टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यहां पे जो रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड की तब तक तो बात होगी, जहां तक डिफरेंट कंपनी है और आपने उसका बिजनेस जो है वो एक्वायर कर लिया, आपने उसको
जो है एज ए ऑनर आपके दो बिजनेस चल रहे हैं, एक आईसीटी का बिजनेस है, एक आईसीटी इंटीग्रेटर का बिजनेस है। एक हार्डवेयर को डील करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को डील करते हैं। अगर आप समझते हो कि दो अलग अलग बिजनेसेस को अंडर वन ऑनरशिप लेके आया जा सकता है, बिल्कुल ला सकते हैं। इसके लिए फिर, और इसका फायदा क्या है कि दो कंपनीज अलग अलग मौजूद हैं, उनकी हैसियत अलग अलग कंपनी के तौर पे डोमेन्स मौजूद हैं। उस कंपनी के अपने यूजर्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, पॉलिसीज होंगी। दूसरी कंपनी के अपने यूजर्स, अपने ग्रुप्स, अपनी पॉलिसीज होंगी, रिसोर्सेज होंगी। अगर वो एक ही ऑनर उसको परचेज कर लेता है, एक ही ऑनर की दोनों कंपनीज हो जाती हैं, तो आप इसको ट्री, जो आपका रिलेशनशिप होगा फॉरेस्ट के दरमियान में, ट्री आप यहाँ पे रूट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे। इसे बोलते हैं ट्री रूट। ये भी ट्रांसलेट होता है, ये भी टू वे होता है। और ये कब क्रिएट करते हैं? जब दो डिफरेंट कंपनीज अंडर वन ऑनरशिप आ जाए। भाई एक ऑनर है, हो सकता है उसके तीन बिजनेस हो, एक बिजनेस का अपना डोमेन हो, उसकी अपनी पूरी डिटेल हो, एक बिजनेस है, दूसरा बिजनेस है, तीसरा है। तो अंडर वन ऑनरशिप अगर आपके पास हो और आप इनकी रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहो, जो कि गोगे फिजिकली डिफरेंट डोमेन्स के अंडर आते हैं, लेकिन उसको अगर आप कॉन्फ़िगर कर लो थ्रू दैट लैब जो आज अभी करने वाले हैं, तो उसमें फिर क्या होगा, इनके दरमियान में रिलेशनशिप टू वे हो जाती है और ट्रांजिटिव। ये तो हो गया जी कि अगर दो डिफरेंट कंपनीज को एक ही ऑनर वो कंट्रोल करना चाह रहा है। लेकिन एक है कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी है सिस्को। सिस्को वाले एम्प्लॉयज आपकी रिसोर्सेज तक आना चाह रहे हैं, या आप माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय हो, आप वहां की रिसोर्सेज को यूज करना चाह रहे हो। दो डिफरेंट कंपनीज हैं, ऑनर उसका डिफरेंट है, उसका ऑनर डिफरेंट है। ऐसी सूरत में जो रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करोगे, इसे बोलते हैं फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। उसका फॉरेस्ट अपना है, उसका फॉरेस्ट रूट डोमेन अपना है। इनके दरम्यान में रिलेशनशिप ट्रांजिटिव आपकी नहीं होती। इसको आप स्टैब्लिश करना पड़ता है मैनुअली, एज ए आप एडमिनिस्ट्रेटर इनकी रिलेशनशिप आप सेट करोगे, फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट रिलेशनशिप आप सेट करोगे। किस तरह ये वर्क करता है, इसकी लैब के लिए अभी हम लैब इसकी स्टार्ट करने वाले हैं कि विद इन फॉरेस्ट क्या होता है, दो डिफरेंट फॉरेस्ट हैं अगर, तो उनके दरमियान में किस तरह आप ये रिलेशनशिप के थ्रू उनकी रिसोर्सेज को आप एक्सेस करते हो, फॉरेस्ट वाइड कैसे करते हो, सिलेक्टिव ट्रस्ट कैसे डेवलप करते हो। ये दो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पार्ट्स होंगे, इस लैब का हिस्सा होगा, जिसमें डिफरेंट फॉरेस्ट के दरमियान में ट्रस्ट किस तरह स्टैब्लिश होगा। मतलब क्या, दो डिफरेंट कंपनीज, एक सिस्को की है, एक माइक्रोसॉफ्ट की है। सिस्को का एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए जाना चाह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के पास, या माइक्रोसॉफ्ट की टीम सिस्को के पास आना चाह रही है, तो उन आइडेंटिटीज को जिनको अलाउ किया जाएगा सिस्को के लिए, या सिस्को की आइडेंटिटीज जो इनको अलाउ किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ये अलाउ करने से पहले आपको या तो वन वे ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, या अगर दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज तक रीच लेना चाह रहे हैं तो टू वे ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। और ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है अगर आप बनाना चाहो। दीज लैब्स, ये है जी हमारा आज का टोटल जो एक्शन। सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है, फॉरेस्ट वाइड भी हो सकती है। सिलेक्टिव का मतलब है कि आप उसको क्या डोमेन वाइड करना चाह रहे हो ऑथेंटिकेशन, या किसी खास रिसोर्स की रीच देना चाह रहे हो, सिलेक्टिव करना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग। ये जी आज की हमारी लैब होगी, और इस लैब में हम एक इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, वो डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ट्रस्ट रिलेशनशिप अगर आपने दो डिफरेंट कंपनीज के दरमियान में बनानी है, तो डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कंडीशनल फॉरवर्डर के थ्रू कर लो, या न्यू जोन उसका क्रिएट कर लो। ये हमारी लैब्स होंगी, और इसमें हम ये जानेंगे कि ट्रस्ट वन वे या टू वे, दो डोमेन्स के दरमियान में किस तरह स्टैब्लिश होता है, कौन करता है, ऑटोमेटिक होता है या मैनुअल किया जाता है। ये हमारी लैब्स का हिस्सा होगा, जिसमें हम लोग दो डिफरेंट ट्रीज के दरमियान में वर्क किस तरह करेंगे, दो डिफरेंट फॉरेस्ट के दरमियान में किस तरह वर्क करेंगे। ये आपकी एक सिंपल सी डायग्राम है, ये फॉरेस्ट ट्रस्ट की एक डायग्राम आपको बता रही है। ये इस तरह है जिस तरह एक कंपनी ये पड़ी हुई है, ये दूसरी कंपनी ये है। दो कंपनीज आपस में, ये जिस तरह समझ लो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, ये सिस्को की कंपनी है। दो डिफरेंट कंपनीज आपस में किस तरह ये एस्टेब्लिश करेंगी रिलेशनशिप, जिसमें यहाँ पे मौजूद जो क्लाइंट है, वो अगर
इस के सर्वर को रीच करना चाह रहा है, फाइल सर्वर को रीच करना चाह रहा है, तो इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? इनको ये अलाउ किस तरह किया जाएगा? इस रिसोर्स तक रीच कैसे मिलेगी? ईच एंड एवरीथिंग ये आपको एज ए यूज़र, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के यूज़र हो, इस आइडेंटिटी को किस तरह अलाउ किया जाएगा सिस्को की रिसोर्स के या फाइल सर्वर की एक्सेस तक, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारा हमारी लैब का आज का हिस्सा है। आज इसमें इंशाल्लाह डीएनएस को भी डिस्कस करना पड़ेगा हमें। कल की लैब हमारी होगी डीएचसीपी सर्वर की। ये मैंने जस्ट आपको बेसिक आइडिया दिया है, अब इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा हूँ। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप, एक बिजनेस, एक ऑनर दो बिजनेसेस को अगर एक्वायर कर लेता है तो उनका आपस में रिलेशनशिप, दो डिफरेंट कंपनीज हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उसका ऑनर डिफरेंट है, उसका ऑनर डिफरेंट है, उनका रिलेशनशिप, ये थ्री डिफरेंट सिनारियोज होंगे। पहला सिनारियो ये होगा पेरेंट चाइल्ड का। दूसरा सिनारियो क्या होगा? एक ही ऑनर है, बिजनेस अलग अलग रन हो रहे हैं, उनका ट्रस्ट कैसे स्टैब्लिश होगा? वन वे या टू वे? एक में थर्ड सिनारियो में हम ये देखेंगे कंपनीज डिफरेंट है, जिनका ऑनर भी डिफरेंट है, वहां के यूजर्स एम्प्लॉयज उधर जाना चाह रहे हैं, उधर की तरह आना चाह रहे हैं, तो इनकी आइडेंटिटीज को किस तरह अलाउ किया जाएगा, रिसोर्सेज तक रीच कैसे मिलेगी? ये सारा आज की लैब्स में हम करके देखने वाले हैं। पहले तो जरा मैं अपनी लैब देख लूं कि हमारी लैब कितनी इस वक्त रेडी है। इस वक्त मेरे ऑलमोस्ट इंस्टेंसेस में 5 इंस्टेंसेस लोडेड हैं। एक डोमेन कंट्रोलर है, एक जो बिजनेस एक्वायर किया गया बाय ऑनर वो डोमेन कंट्रोलर है, एक हमारा यहाँ पे स्प्रेड किया गया बिजनेस लाहौर के अंदर, तो वहाँ पे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी यहाँ पे लोडेड है। ठीक है, ये ट्री के लिए मैंने यूज़ करना है, ये चाइल्ड के लिए यूज़ करना है, ये मेन कंपनी हमारी। अच्छा, इसको भी तो चेक कर लेते हैं, इसका क्या हमने सेट किया है प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैंने एक ही गो में इनको लेके जाना है। ये देखो, दिस लुकिंग गुड, ये आपका 10.30 इसका मैंने आईपी दे दिया। बाकी इसको भी यहाँ पे जाके टेस्ट कर लेते हैं। आईपी इज ओके, ये 30, और ये डोमेन कंट्रोलर, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ठीक है, ये तो ठीक चल रहा है। इसको ट्री डोमेन बना लेते हैं, और जो आपका LHR वाला है इसको चाइल्ड डोमेन बना लेते हैं। नहीं जी, ये दो काम तो करते हैं। और इसका रिलेशनशिप जो होता है, चाइल्ड का हो या ट्री का हो, ये ट्रांजिटिव होता है और टू वे होता है, और ये ऑटो होता है, हमें करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये चाइल्ड डोमेन 10.20 पे है, ये मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा था। 10.20 पे इसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहो तो इसकी लैब कुछ इस तरह की इस वक्त बनने जा रही है। ये देखिएगा, आपको आइडिया हो जाए कि आज लैब आपने करने की है। लैब में आज आपने स्टूडेंट्स ये देखना है कि किस तरह आपके एनवायरनमेंट में डोमेन कंट्रोलर ये अलग से कंपनी, इस वक्त लैब में सिंपल ये किया गया है कि ये आपका डोमेन कंट्रोलर है जिसका नाम है DC01, और इसका कंपनी का नाम है ICT.local। ठीक है, और इसका आईपी मैंने दिया है 192.168.10.10। ठीक है, ये आपका पेरेंट है, दिस इज अ पेरेंट डोमेन। और ये है जी आपकी चाइल्ड, लाहौर, चाइल्ड डोमेन ऑफ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, ये चाइल्ड डोमेन है, दिस इज अ चाइल्ड, दिस इज अनदर चाइल्ड। इनका जो रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स, वो
ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर फर्दर इसके नीचे भी, जिस तरह साउथ कराची, नॉर्थ कराची, बिजनेस बढ़ता है, अब मजीद आइडेंटिटीज को कंट्रोल करने के लिए, ये इसका चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये आगे पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। तो अगर आपका रिलेशनशिप हम जब इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो याद रखना ये रिलेशनशिप ट्रांजिटिव होता है। मीन्स दैट ये ट्रस्ट करेगा इस पे और ये ट्रस्ट कर रहा है इस पे। ऑब्वियसली ये फादर है, इनका पेरेंट है, तो ये डायरेक्टली ट्रस्ट इस पे करेगा। ये ट्रस्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये ट्रस्ट करना का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये ट्रस्ट जो होता है वो वन वे भी हो सकता है और ये टू वे भी हो सकता है। मतलब ये कि यहाँ का यूजर है एक, यहाँ में मिस्टर अब्दुल्ला है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर इसकी एक आइडेंटिटी है जो इस डोमेन कंट्रोलर में लाहौर में, ये कंपनी है जिसका डोमेन हमने लॉन्च किया इस्लामाबाद में, ये लाहौर में है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, एप्स हैं, इनकी रीच चाहिए इनको। ये टू वे ट्रस्ट की वजह से इसको जब शेयर किया जाएगा ये एक्सेस हो जाएगी इसको, यहाँ पे ये ट्रस्ट रिलेशनशिप की वजह से पॉसिबल होगा। जहां तक ये है जी सेकंड कंपनी, कंपनी का नाम इंटीग्रेटर्स, इसका ये इंटीग्रेटर का डोमेन कंट्रोलर एक अलग से कंपनी है जिसको परचेज कर लिया गया और इसके ऊपर ये ट्री है अलग से, मतलब अलग से एक कंपनी है डोमेन कंट्रोलर। और इनकी भी आगे चाइल्ड अगर हैं, जैसे ये जिस तरह आपको दिख रही हैं, कंपनी का साइज इनका भी बड़ा है, इनके भी चाइल्ड्स हैं मिसाल के तौर पे। अगर कल को मैं ये कहूं कि मिस्टर अवैस जो कि इस सिस्टम पे हैं, क्या ये वो इसके अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट फाइल्स फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो ये ट्रस्ट रिलेशनशिप भी, इनके दरमियान में भी जो रिलेशनशिप होती है वो टू वे होती है। और ये टू वे जो होती है ये भी ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव, ये भी टू वे ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का मतलब दिस डोमेन कंट्रोलर ट्रस्ट इट्स चाइल्ड एंड चाइल्ड टू इट्स ग्रैंड चाइल्ड, दैट्स व्हाई पेरेंट आल्सो ट्रस्ट ग्रैंड चाइल्ड ट्रस्ट इट्स ग्रैंडफादर। ये है जी इसका सारा सीन। अब ये जो दो लैब्स हैं, पहले तो ये दो लैब्स को एज ए सिंगल लैब के तौर पे मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। और ये यहाँ पे ये वाला सीन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। दो डिफरेंट डोमेन के दरमियान में ट्रस्ट, दो डिफरेंट कंपनीज के दरमियान में ट्रस्ट किस तरह स्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, ये करने लगे हैं। पहले तो मैंने आपको मेन कंपनी बता दी। इस कंपनी में अगर आप दो चीज़ें पहले चेक कर लो, एक इसका डीएनएस चेक कर लो। डीएनएस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आईसीटी हमारी डोमेन कंट्रोलर, इसका डीएनएस चेक कर लो। और दूसरा डोमेन ट्रस्ट का ऑप्शन को देख लो। डीएनएस में चलते हैं पहले। डीएनएस में यहाँ पे जब मैंने इसको डिटेल देखी फॉरवर्ड लुकअप जोन में, यहाँ पे आईसीटी और लोकल पे, यहाँ पे ये डोमेन कंट्रोलर के तौर पे इसकी प्रेजेंस है, नेम को रिजॉल्व करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी इसके अलावा किसी प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टूल इसमें इस्तेमाल होगा रिलेशनशिप में, वो डोमेन एंड ट्रस्ट है। ये एक्टिव डायरेक्टली डोमेन एंड ट्रस्ट, इधर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, इसके अंडर कुछ भी नहीं है अभी, ना चाइल्ड ना ट्री दूसरी कंपनी का, यहाँ पे प्रेजेंस नजर नहीं आ रही। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आप देखोगे जब ये ट्रस्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी
तो यहाँ पे जब आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे ट्रस्ट में, यहाँ पे ट्रांजिटिव ट्रस्ट की टाइप भी ऑन होगी, डोमेन कंट्रोलर चाइल्ड वाला भी और डोमेन कंट्रोलर इंटीग्रेटर वाला भी, लाहौर वाला भी और इंटीग्रेटर वाला भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं एज ए यूज़र अगर किसी को रिसोर्सेज की एलोकेशन करना चाह रहा हूँ तो ये करने मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ये स्टैब्लिश करने लगे हम लोग। और चाइल्ड डोमेन मैंने क्यों इंट्रोड्यूस करवाई स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपनी का साइज बढ़ गया, थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिटीज हेड ऑफिस के थ्रू कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो आपने लाहौर में अलग लॉन्च कर दिया चाइल्ड, और कराची में अलग लॉन्च कर दिया, दुबई में अलग लॉन्च कर दिया। मकसद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट डिसेंट्रलाइज कर दिया, सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज कर दिया कि तुम जानो लाहौर वालों, तुम इधर डोमेन कंट्रोलर पे एडमिनिस्ट्रेटर आप अपनी मैनेज कर लेना, कराची वाले तुम अपने एंड पे मैनेज करना, सारा मैं नहीं कर सकता एज ए हेड ऑफ द इस्लामाबाद। तो ऐसी सूरत में चाइल्ड डोमेन इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। उम्मीद है आपको चाइल्ड डोमेन की क्या बेसिक नीड होती है वो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी इस लैब के बाद। अब उसके लिए करना क्या है, चाइल्ड डोमेन में चलते हैं। ये जी लाहौर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, इसकी कुछ सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं, ये कर लेना, जिसमें डीएनएस की वैल्यू आपने दे दी, ठीक है, और आईपी वगैरह दे दिया, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। और इसका जो फायरवॉल को आपने डिसेबल कर दिया, नेम शेम आपने दे दिया, यहाँ पे सारा कुछ कर लेना, टाइम का जोन वगैरह सेट कर लेना, ईच एंड एवरीथिंग जब हो गई है, अब आप यहाँ पे चूंकि इसको भी डोमेन कंट्रोलर बनाना है, चाइल्ड बनाना है, तो आपको वही एक्टिव डायरेक्टरी का रोल यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसी तरह एक कंपनी हमने ऑनर ने परचेज कर ली, और इनकी रिसोर्सेज तक भी आप एलोकेशन अलॉट करना चाह रहे हो। यहाँ पे भी अगर आप गौर करो, बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने फुलफिल कर दी है, नाम दे दिया, ये दूसरी कंपनी है जी हमारी, ऑनर सेम है, आईपी शाईपी दे दिया, ये मैंने इसको फायरवॉल को डिसेबल कर दिया, रिमोट एक्सेस कर दिया, ये आईपी के साथ ये मैंने इसका टाइम जोन भी सेट कर दिया। अगला काम, इसको भी, ये कंपनी थी, प्रॉपर एक कंपनी थी, यहाँ पे भी लाजमी बात है आपने एज ए डोमेन कंट्रोलर इसको ज्वाइन करने जा रहे हो, लेकिन इसमें और चाइल्ड में फर्क है। यहां तक तो सेम है, कहाँ चेंज आएगा बताता हूं आपको। एक चाइल्ड है, एक डिफरेंट कंपनी है, ये लें जी, साथ साथ पैरेलल देखते रहते हैं। ये लैब को ज़रा मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं ताकि एक ही गो में हम आज की एक्टिविटी कंप्लीट कर लें। दिस वन इज अ चाइल्ड डोमेन, सेकंड वन इज द सेकंड कंपनी एक्वायर्ड बाय सेम ओनर। ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, अगर इसको कर लोगे फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसकी प्रेजेंस नज़र आती है। इसको आपने डीएनएस में देखना है, इसको आपने डोमेन एंड ट्रस्ट में देखना है, उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंटेशन आपकी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। प्रमोट लाजिम था, ये डोमेन कंट्रोलर चाइल्ड है, इसी मकसद के लिए था, शेयर करने के लिए, लोड के लिए था। चाइल्ड डोमेन है, इसको पहले प्रमोट करवा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, ये फॉरेस्ट नहीं है, ये नई कंपनी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक चाइल्ड के तौर पे एग्जिस्ट करने लगी है। एडीसी हो आरओडीसी हो, यहां से आपने कॉन्फ़िगर करना होता है एग्जिस्टिंग डोमेन के साथ। एडीसी किस लिए होता है, रेप्लिका के लिए, बैकअप के लिए। और आरओडीसी किस लिए होता है, आपका रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जहां पे आपको सिक्योरिटी रिस्क हो तो वहां पे आप आरओडीसी लॉन्च करते हो। वन वे होता है, ठीक है, रेप्लिका वन वे होता है, रीड ऑनली इसीलिए बोलते हैं। ये आपने यहां से करना है, ऐड न्यू डोमेन, ये ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। एज ए चाइल्ड करना है या एज ए ट्री करना है, इसको एज ए चाइल्ड करूंगा, दूसरे वाले को इंटीग्रेटर को एज ए ट्री करूंगा। पेरेंट का नाम,
और अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो, क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे, क्रेडेंशियल पहले दे देते हैं। क्रेडेंशियल ऑफ योर मेन हेड ऑफ द ऑफिस, कोई यूजर को आप बना दो, मिस्टर अवैस को बना दो, ठीक है, मिस्टर अब्दुल्ला को कर दो, या जो भी हमारे दूसरे दोस्त हैं। या न्यू डोमेन का नाम LHR कर देते हैं। इसका फुल वर्जन पता क्या होगा? LHR.ICT.local। कंप्लीट नेम क्या होगा? चाइल्ड नेम LHR डॉट पेरेंट नेम ICT.local। इन द मीन टाइम यहां चलते हैं, ये एज ए ट्री आपने ज्वाइन करवाना है। दूसरी कंपनी है, लेकिन आप एक दूसरे को फैसिलिटेट करना चाह रहे हो आइडेंटिटीज को। अगेन, एड ए न्यू, एग्जिस्टिंग यस, चाइल्ड नो, दिस इज अ ट्री, डिफरेंट कंपनी। अगेन you need to get give credentials, okay। सिनारियो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू शो कर दिया था, अब आपने उसी को फॉलो करते हुए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। क्रेडेंशियल दे दिए, दोनों लैब्स में पैरेलल लेके चल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। एक है चाइल्ड, एक है ट्री। ट्री का मतलब डिफरेंट कंपनी, ऑनर इज सेम। चाइल्ड का मतलब जस्ट लोड शेयरिंग के लिए, बिजनेस एक्सपैंड हो गया है, उसको मैनेज करने के लिए आइडेंटिटीज को आपने चाइल्ड लॉन्च किया। न्यू डोमेन नेम हो गया। अच्छा जी, लाहौर वाले डोमेन को साथ साथ लेके चलते हैं, चाइल्ड को। साइट का नाम, साइट का नाम डिफॉल्ट ही रहने दो, क्योंकि नाम आपने साइट का नहीं रखा। डोमेन नेम में से सर्वर इज यू यू नीड टू डिप्लॉय डोमेन नेम सर्वर, लाजम होता है आइडेंटिटीज को रिजॉल्व करना है, रिसोर्सेज को। ग्लोबल कैटालॉग यस, RODC नहीं है नो। पासवर्ड दे दो रिस्टोरेशन के लिए, रिकवरी के लिए, ओके। नेट बायोस नेम इज LHR, ओके। लें जी, वन पार्ट ऑफ द लैब इज ओके। सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या एरर क्या आ रही है? Supply the credentials. Free domain, supply the credentials. For the new domain must have a multiple labels that forest name. Yes.
दो डिफरेंट कंपनीज आपस में कोलैबोरेशन कर रही हैं, ठीक है। रिकवरी पासवर्ड दे दो। नेक्स्ट, NetBIOS name is integrators। तो ये ऑलमोस्ट हमारी दो डिफरेंट एक्शंस हमने पैरेलल स्टार्ट कर दी हैं। एक कंपनी मर्जर होने जा रही है, एक उसकी लोड शेयरिंग करने जा रहा है, ठीक है। एक लोड शेयरिंग के लिए चाइल्ड को हमने यहाँ पे ऑन किया, एक तरफ हमने एक कंपनी को मर्ज किया। दो अलग अलग बिजनेस हैं, उनको इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये ले जी, ये भी हो गया, ओके। ये मर्जर वाला सीन है, ठीक है। इंटीग्रेटेड मर्जर वाला सीन है, जबकि चाइल्ड जो है वो एक्सपेंशन वाला सीन है, ओके। इसको भी इंस्टॉलेशन पे कर देते हैं। तो डिफरेंट सिनारियोज होते हैं जिसमें ट्रस्ट रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग इस लैब में आपको दी जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में ट्रस्ट रिलेशनशिप ट्रांजिटिव एज वेल एज आपका ट्री रिलेशनशिप जो सिंगल ऑनर के अंडर आपकी कंपनी मर्जर के लिए है, उसमें भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशनशिप टू वे ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश होता है। देयर इज नो नीड टू टेक एनी एक्शन। हाँ, जब कंपनीज डिफरेंट होंगी, मिसाल दे रहा हूँ, जैसे सिस्को अलग कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट अलग कंपनी है, वहाँ के कुछ इंप्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट में आना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ इंप्लॉयज रिसोर्सेज को यूज करना चाह रहे हैं, जिससे आमतौर पे ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे के पास जाते हैं, या अकाउंट्स के, या आप विजिट करने के लिए जाते हैं। ऐसी सूरत में आप उन्हीं आइडेंटिटीज को जो कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको अलाउ कर दो, अथेंटिकेट कर दो उस की दूसरी जो डिफरेंट कंपनीज के अंदर, जो जाके उन रिसोर्सेज के लिए क्लेम कर सके उसको। तो ये ट्रस्ट रिलेशनशिप ऐसी सूरत में आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जबकि ट्री डोमेन और चाइल्ड डोमेन में ये काम करने की जरूरत नहीं होती। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं लैब में आज। अभी थोड़ी देर में जब ये लैब का ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये साइन आउट रिक्वायर्ड है, ओके, जाने दो। इधर भी हो गया, ओके। अभी थोड़ी देर में जो हमें देखना है कि रिलेशनशिप जो है हमें यहाँ पे ऑटो क्रिएट हुई है या नहीं। ये चाइल्ड डोमेन की प्रेजेंस नजर आनी शुरू हो गई, ये देखो, LHR DNS में, ठीक है। जहां तक इसकी रिलेशनशिप है वो डोमेन इंटरेस्ट में जाके देख लो। दिस इज डोमेन इंटरेस्ट, चेक करो। ये देख रहे हो प्रेजेंसेस में ICT के अंडर चाइल्ड डोमेन मौजूद, और साथ में ट्री डोमेन का भी प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप ट्रस्ट रिलेशनशिप इसकी चेक करना चाहो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देख लो, चाहे इस पे राइट क्लिक करके कर लो, इस पे राइट क्लिक कर लो। ये चाइल्ड है किसका, ICT का, और ICT का चाइल्ड कौन है, LHR। ये देखो ट्रस्ट रिलेशनशिप, ये देख रहे हो, इसकी टाइप क्या है, ट्री रूट है, इसकी टाइप क्या है, चाइल्ड है। ये ये आउटगोइंग के लिए भी स्टैब्लिश हो गया है लिंक, और इनकमिंग के लिए भी हो गया है। मतलब उधर से आप उसकी रिसोर्सेज को, यहाँ पेरेंट से चाइल्ड की रिसोर्सेज तक रीच एक दूसरे की वो मिल रही है आपस में। ये रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश ऑटोमेटिकली होता है, ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर इसका फर्दर कोई चाइल्ड होगा, जिसका मैंने बोला ना, नॉर्थ कराची, नॉर्थ लाहौर, वेस्ट लाहौर, दो अलग अलग फर्दर डोमेन लॉन्च कर देते चाइल्ड के तौर पे, उनका भी रिलेशनशिप
ट्रांजिटिव का मतलब वहां तक आप उसको स्टैब्लिश कर सको कि अपने उन रिसोर्सेज तक रीच देनी हो, शेयरिंग करनी हो, फोल्डर की, फाइल की, एप्स की, वो की जा सकती है। ये बटन आपको नजर आ रहा होगा। ये बटन तब यूज होगा जब दो डिफरेंट कंपनीज होंगी और मतलब दो डिफरेंट फॉरेस्ट होंगे। ये तो ट्री आपका है ना, ये आपका ट्री रूट है, वो आएगा फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट अलग है, एक फॉरेस्ट अलग है, एक कंपनी अलग है, एक कंपनी अलग है, एक कंपनी सिस्को की है, एक माइक्रोसॉफ्ट की है। उनको किस तरह करोगे, उनकी ट्रस्ट रिलेशनशिप कैसे बनती है, वो यहां से बनेगी। ये मैन्युअली बनेगी, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप बनाओगे। जबकि चाइल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप टू वे का मतलब इनकमिंग एज वेल एज आउट गोइंग। टू वे का मतलब इनकमिंग, ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, ये ऊपर इनकमिंग एज वेल एज आउट गोइंग, इन एंड आउट रिलेशनशिप के लिए अलाउड कर दिया गया है। ये ऑटोमेटिक होता है। और ये देखो यहाँ पे बाकायदा आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ये देखो। ये ट्रस्ट के टैब में ये आपको यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और अगर आप इसकी जाके चेक करना चाहो इंटीग्रेटर की, अभी ऑन हो रहा है ना, अभी ये दिखाएगा। चाइल्ड वाला भी देख लो, ये भी ऑन हो रहा है। इसका मतलब है आपका बिजनेस स्प्रेड हुआ, आपने चाइल्ड डोमेन लॉन्च कर दी, आपने कंपनी एक्वायर कर ली, मर्जर होने जा रहा है, तो ट्री डोमेन आपने सेट कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया। तो ट्री डोमेन डिफरेंट सिनारियो के लिए होता है, चाइल्ड डोमेन डिफरेंट सिनारियो के होता है। लेकिन ये सिनारियोज की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कब किसको करना है। अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड हो गया, फैसलाबाद में भी यूजर्स की डिमांड बढ़ गई, तो आप वहां पे भी एक सर्वर चाइल्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दो, एक सियालकोट में करवा दो, एक कसूर में करवा दो, गुजरांवाला में करवा दो। ये डिपेंड करता है, प्रोविंस वाइज करवा दो, केपीके का अलग, बलूचिस्तान का अलग, पंजाब का अलग, ये भी कर सकते हो। चाइल्ड डोमेन, चाइल्ड डोमेन कब होता है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ऑब्जेक्ट मतलब यूजर्स अकाउंट, ऑब्जेक्ट का मतलब कंप्यूटर अकाउंट, ऑब्जेक्ट का मतलब ओ यूज, ऑब्जेक्ट का मतलब आपका पॉलिसीज वगैरह, उसको मैनेज करने में अगर डिफिकल्टी हो रही हो, तो आप इसको अलग अलग सिटी वाइज या प्रोविंस वाइज कर दो। हो सकता है जो पॉलिसीज सिंध में लॉन्च करनी है वो पंजाब में नहीं चाहिए, पंजाब की केपीके में नहीं चाहिए, वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स बहुत तादाद में है, इधर भी अलग है, तो इनको अलग अलग कर दो। बजाय अंडर वन डोमेन कंट्रोलर मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रही है, चाइल्ड बना दो इनके। इसका मतलब बिजनेस जब एक्सपैंड होता है तब चाइल्ड डोमेन की प्रेजेंस आती है। और जब दो कंपनीज अलग अलग पड़ी हुई हैं लेकिन एक एक ऑनर उसका सेम हो, फिर ट्री डोमेन के तौर पे इसको कनेक्ट करवा लो। और अल्टीमेटली होगा क्या कि यहाँ का यूजर इस्लामाबाद वाला या लाहौर वाला या कराची वाला इंटीग्रेटर के इनसाइड आपकी किसी भी फाइल या फोल्डर को एक्सेस करना चाहिए, कर सकता है। शेयरिंग करवाओ, अभी मैं करके दिखा लेता हूँ। तब तक आपको एक वर्क स्टेशन चाहिए होगा। ये वर्क स्टेशन मेरे ख्याल में मैंने ज्वाइन करवाया हुआ है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे है ये, किसके साथ है ये। मेरे ख्याल में सिस्को के साथ मैंने कनेक्ट करवाया था। इसको मैं फिलहाल लेट्स सी, देखते हैं। वो मेरी मशीन प्रॉब्लम कर रही है, वर्क स्टेशन वन, इसको करके देख लेते हैं। ये लैब तो हमारी कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं दूसरी लैब की तरफ आता हूँ। समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं? मिस्टर हसीब, ओके। तो आज हमारा बेसिकली पूरे का पूरा फोकस है वो रिलेशनशिप्स पे है, वन वे, टू वे और मैनुअली और ऑटो। डोमेन इंटरेस्ट में उसकी प्रेजेंस आपको नजर आ रही है, डीएनएस के साथ साथ आप उसको देख पा रहे हो। हाँ, जब फॉरेस्ट की बात होगी तो डीएनएस का एक और इम्पोर्टेंट रोल समझ आएगा अभी आपको।
जी जी, वैसा क्वेश्चन है, पूछो। एक सेकंड, मैं साउंड देखूं आपकी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड मैं चेक कर लूं साउंड आपके। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर, बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वैसा वालेकुम साहब। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक सेकंड, साउंड नहीं आ रही आपकी? नहीं सर। मैं जरा एक सेकंड टेस्ट कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। स्पीकर सेम एज इंटेल HDMI। एक सेकंड में आपको स्पीकर, ये मैं जरा सेट करता हूँ इसको, हाई डेफिनेशन माइक्रोफोन, ये भी माइक्रोफोन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि अभी हम जो चाइल्ड डोमेन या कोई भी कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं, जी जी। ये तो ये तो हमारा लोकल सेटअप में है, आपस में पिंग करते हैं सिस्टम। लेकिन अगर हम डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हो तो हम्म। तब इनकी पिंग वगैरह कैसे कराएंगे? पब्लिक आईपी से इनको ऐड करेंगे, पब्लिक किस तरह पब्लिक पब्लिक, करेंगे? ऑलवेज पब्लिक। ये तो देखो, मैं आपको लैब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सिर्फ इनकी कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए ये मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। ये ऐसा थोड़ी होता है, हाँ। ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा थोड़ी होता है, वो तो पब्लिक आईपी के थ्रू ही होगा ना। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं। पब्लिक आईपी के थ्रू थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे हमारा? पब्लिक आईपी के थ्रू जो आपकी उस डोमेन के ऊपर आईपी की जो सेटिंग होगी, उसके थ्रू आपको ये सारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसा मेरी एक आईपी है ना, सबनेट वगैरह बनेंगे? ये देखो ना, जैसा मेरी आईपी है, या तो डेडिकेटेड होगा, या आप आईपी ये जान सकते हो ना। आप अपनी डिवाइस का अगर आईपी मालूम करना हो, तो आप यहाँ से पब्लिक आईपी जो आपका है, उसके लिए सिंपल सी कमांड आपको पता होगी, व्हाट इज माई। व्हाट इज माय आईपी? हाँ, तो जी। आईपी एड्रेस को जब तक आपको यहाँ पे मालूम नहीं होगा, तो ये कॉन्फ़िगर तो नहीं कर सकोगे ना। जैसा ये मेरा आईपी इस वक्त है, ये आईपी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। ये वाला, ठीक है। तो वो तो फिर ठीक है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा या डेडिकेटेड लाइंस के थ्रू होता है, या आईपी पब्लिक आप यूज़ कर रहे होते हो, शेयरिंग कर रहे होते हो, या परचेज कर लेते हो आप, ठीक है। मैं क्लाउड के ऊपर ना, इंशाल्लाह वैसा आपको ना अगले वीक में, मैं कल जरा डीएचसीपी लैब करवाता हूँ आपको, डीएनएस की ओके। और डीएचसीपी की। ओके। फिर मैं आपको क्लाउड के ऊपर ले जाऊंगा अगले हफ्ते में। अगले ज़्यादा से ठीक है। ज़्यादा जो मेरा का शायद हमारा सेशन होगा डीएचसीपी, अगर मैं डीएनएस कल आपको वेबसाइट को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी सेटिंग के साथ आपने डीएनएस की वैल्यूज़ को किस तरह सारा सेट करते हैं, वो मैं आपको कल बता के, और हो सका तो मैं डीएचसीपी का आपको इंट्रो दे के और इसकी फाइनल लैब थर्सडे को करवा के, मैं फ्राइडे वाले दिन आपको क्लाउड के ऊपर, आपको माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अकाउंट के ऊपर उनकी लैब्स को, जिसमें आइडेंटिटीज़ को किस तरह सिक्योर करते हैं, अजूर एक्टिव डायरेक्टरी की हमने सेटिंग कैसे करनी, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, इन आइडेंटिटीज़ को जो यहाँ पे मिस्टर अवैस की मैंने बनाई हुई है। अगर मैं क्लाउड के ऊपर, मेरे पास कुछ ऐप्स हैं, मेरे पास कुछ सैस ऐप्स हैं, या मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, अगर मैं आपको उसकी एक्सेस देना चाहूँ, इन्हीं आइडेंटिटीज़ को किस तरह मैं उस जो एडी कनेक्ट के साथ मैं सारी आइडेंटिटीज़ को जो है वो सिंक करूंगा। सिंक करने के बाद वही आइडेंटिटीज जो आप लोकल ऑन प्रेमिसेस जो डिफरेंट रिसोर्सेज को रीच कर रहे थे, अब वो आप क्लाउड के थ्रू भी मेरी माइक्रोसॉफ्ट 365 की एप्स को एक्सेस कर सकोगे। मुझे वहां पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं अकाउंट्स को मैं सिंक कर दूंगा एडी कनेक्ट के थ्रू। एक इंपॉर्टेंट सर्विस होती है एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट अजूर के साथ, माइक्रोसॉफ्ट अजूर की सर्विसेज, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको ना फ्राइडे वाले दिन ये क्लाउड के ऊपर आइडेंटिटी मैनेजमेंट का जो पार्ट है, वो मैं आपको, जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, फिर पासवर्ड रीसेट पॉलिसी है, ईच एंड एवरीथिंग सिंक कैसे करते हैं, ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे, मैं कल इंशाल्लाह आपको थोड़ा डीएनएस, थोड़ा वेब सर्वर को लॉन्च कैसे करते हैं, एफटीपी सर्वर, वेब सर्वर, वो देख लेते हैं। फिर एक डीएचसीपी लैब है, वो कर लेते हैं। उसके फौरन बाद मैं फिर आपको, उम्मीद ये है कि फ्राइडे वाले दिन ना हम बिस्मिल्लाह कर देंगे क्लाउड के ऊपर। अच्छा जी जनाब, सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा ये देखो, हम लोग अभी तक ये चेक कर रहे थे इसको, जो
डोमेन ट्रस्ट है, रिलेशनशिप, यहाँ पे भी आप इसको वैलिडेट कर सकते हो। लाजमत एस्टैब्लिश हुई है तो ट्रस्ट रिलेशनशिप यहाँ पे भी नजर आएगी, टू वे। ये मैं आईसीटी इंटीग्रेटर पे हूँ, ये वो कंपनी है जो आपके ऑनर ने एक्वायर कर ली, ये जी। मैंने आईसीटी डोमेन पे तो दिखा दिया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप यूजर यहाँ पे क्रिएट करो और फोल्डर शेयर करो, कहाँ पे जनाब, जो मेन हेड ऑफिस है वहां पे, या चाइल्ड में आप शेयर करो और हेड ऑफिस से उसको कनेक्ट करवा लो। और ये इसलिए आपको अलाउ कर रहा है क्योंकि रिलेशनशिप है ये, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करना है, ये देखो। यहाँ पे लाहौर का भी आपको सीन दिखा दूं। अब मैं इसका प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। यूजर है हमारा चाइल्ड डोमेन में, ये मैंने ओपन कर लिया चाइल्ड डोमेन। यहाँ पे एक यूजर बना लेते हैं और रिसोर्स हमारी पड़ी हुई है हेड ऑफिस में। शेयर करके दिखाता हूँ आपको। जब शेयर हो जाएगा तो लाजमत है इसके साथ कनेक्टेड वर्क स्टेशन से आप कनेक्ट होके उसको एक्सेस भी कर सकोगे। नहीं जी, यूजर एंड कंप्यूटर में चलते हैं, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। इंशाल्लाह जब अगले वीक में आएंगे ना, तो मैं आपको सिंक करवा के दिखाऊंगा। देखो, आप यूजर अकाउंट बनाते हो, 500 लोगों का आपका कंपनी है, उसमें से 10 लोगों को आप अलाउ करना चाह रहे हो क्लाउड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, वहां पे डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। तो वो कैसे करोगे? क्या आइडेंटिटीज वहां पे जाके दोबारा बनाओगे क्लाउड के अकाउंट के ऊपर? नो, आप इन्हीं आइडेंटिटीज को वहां पे सिंक कर लोगे। फायदा ये होगा कि आप घर पे बैठ के रिमोटली भी इन्हीं आइडेंटिटीज को, जो आप ऑफिस में बैठ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, वही रिसोर्सेज जो हमारे पास क्लाउड के ऊपर पड़ी हैं, उनको आप उसी अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर सकोगे, सेम सेम। अब ये थोड़ी है कि वो डबल लोड हो जाएगा, वहां पे भी आइडेंटिटीज मिस्टर अवैस की बनानी पड़ेगी, मिस्टर अब्दुल्ला की बनानी पड़ेगी। नो, सेम आइडेंटिटीज को यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे यूजर अकाउंट बना लेता हूँ। एक ओयू बना लेते हैं, या डायरेक्ट बनाना है डायरेक्ट बना लो, ओयू बना लेते हैं, लाहौर के नाम से। और इसमें मैं एक आध आइडेंटिटी बना देता हूँ, जैसे मिस्टर कामरान है, ये हमारे लाहौर रीजन के जो है ब्रांच मैनेजर, मिस्टर कामरान। मिस्टर कामरान को अकाउंट जो बनाया गया है, इनको कुछ हमें फोल्डर या फाइल्स की एक्सेस चाहिए जो हेड ऑफिस में पड़े हैं। तो मिस्टर कामरान को ये एक्सेस कैसे मिलेगी? ये मिस्टर कामरान का फोल्डर बना तो दिया इधर। अब मैं जरा चलता हूँ मेन सर्वर पे, आईसीटी पे। यहाँ पे वो रिसोर्सेज जो मुझे इनको प्रोवाइड करनी है, मिसाल के तौर पे वो एप्स भी हो सकती है, वो फाइल भी हो सकती है, वो फोल्डर भी हो सकता है। लेट्स गो विद ए फोल्डर। यहाँ पे ना एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर को मैं बनाने के बाद शेयर कर देता हूँ। दिस इज फॉर लाहौर, लाहौर वालों के लिए शेयर। इसमें कुछ फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, अभी मैं शेयर करवा दूँ जरा इसको। अच्छा, अब ये किसको शेयर करवानी है? शेयर फॉर एवरीवन या सिर्फ लाहौर वालों को? तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप परमिशन में जाके एवरीवन को निकाल दो और सिर्फ लाहौर वालों को अलाउ करना चाह रहे हो, वो भी कर सकते हो। यही कर लेते हैं बल्कि। ये देखो, लोकेशन में गए, ये आ गया लाहौर आईसीटी।
ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लो, इसमें आ गया लाहौर। ओके कर दो, या यहीं पे रखो, कोई मसला नहीं, ऊपर वाले पे कर दो, लोकेशन बता दो उसको, और यहाँ पे सर्च कर लो। क्या नाम दिया था? कामरान। चेक करते हैं, ये आ गया, देख रहे हो, kamran@lhr.ict.local। ये लो जी। एवरीवन को अगर आपने नहीं देना, सिर्फ लाहौर के इस यूजर को ही इस फोल्डर की एक्सेस चाहिए। ओके, वेरी गुड। एक्सेस क्या चाहिए? अलाउ कर दो, फुल कंट्रोल इसका। ले जी, इतनी सी बात थी, मुझे बताओ कोई मुश्किल है? अब लाहौर के जो आपका चाइल्ड डोमेन है उसके साथ कनेक्टेड जो आइडेंटिटी है कामरान, वो वहां पे बैठी किसी भी डिवाइस के ऊपर साइन इन करेगा और इस फोल्डर को एक्सेस कर लेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चाहे हम यहीं से करवा लेते हैं, डोमेन से करवा लेते हैं। ये लो, अगर आप वो करना चाह रहे हो जनाब, मैपिंग करना चाह रहे हो, मैप कर लो, मैप भी कर सकते हो। लोकेशन डबल बैक स्लैश, क्या नाम था उसका? आईपी था 192.168.10.10। ठीक है, और उसके अंदर फोल्डर का नाम क्या था? लाहौर शेयर। चेक कर लेते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं। हाँ, इसको नहीं परमिशन, कामरान को है परमिशन, मजीद बात है। अब कामरान किसी डिवाइस के ऊपर होगा तो जरूर एक्सेस कर लेगा। क्या ख्याल है? अब ये लॉगिन कामरान का थोड़ी है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर को अगर अलाउ कर देता तो वो भी कर लेता। चलें, अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर को भी कर देते हैं। अब ये हमें सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में किन किन को अलाउ है? यहाँ पे यूजर ऑफ आईसीटी अलाउड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द आईसीटी अलाउड हैं। यहाँ पे वो यूजर को अलाउ तो किया ही नहीं हमने, शेयर कर दिया, अलाउ तो करें इसे। एडमिनिस्ट्रेटर को भी, कामरान को भी करो। रीड एंड एग्जीक्यूट लिस्ट, राइट, रीड। ओके, वेरी गुड, फुल कंट्रोल दे दें, ये लो। देखो ना, लिस्ट में सिक्योरिटी में जब तक आप अलाउ नहीं करोगे और शेयरिंग में उसको लिस्ट में नहीं डालोगे, ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि वो उसको करेगा। लोकेशन इज अगेन, ग्रुप बना लो, ग्रुप को अलाउ कर दो। अगर आपके पास कोई 5-10 लोग हैं और उनको लाहौर की एक्सेस देनी है, फोल्डर की, शेयर की, ऐसे दे दो उसको। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटर को। अब साइन इन करना है उसने, बंदे ने, वहां पे, और उसको ये एक्सेस मिल जाएगी इस फोल्डर की। इसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ रहे हो बात को? और ये चीज अगर आप ट्री डोमेन की बात करते हो, वहां पे भी ऐसे ही होगा। अब ये इंटीग्रेटर का जो डोमेन कंट्रोलर है, अब इस बंदे को आपने सर्वर जो आपका है आईसीटी, उसका देना है या इसके यूजर को आपने साइन करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे रिसोर्स पड़ी हुई है, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो जी, हेलो, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 ओके। तो बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि आप यहां से भी सेम, आवाज आ रही है?
मेरी आवाज आ रही है? आपकी भी आएगी इंशाल्लाह ताला। हसीब साहब बोलो। जी हसीब साहब, कुछ समझ आ रही है कि क्या सीन बन रहा है? आज मैंने आपको टोटल एक लैब ऐसी करवाई है जिसमें मैंने ये बोला कि टू वे ट्रांसिटिव ट्रस्ट होता है। इधर का यूजर उधर की रिसोर्सेज को, उधर का यूजर इधर की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। रिसोर्सेज का मतलब यह होता है फोल्डर्स, फाइल्स, कंप्यूटर्स, आपके एप्स वगैरह जो भी हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनको? लिस्ट में ऐड हो रहा है ना, परमिशंस मिल रही है ना। परमिशन जब दे दी गई हैं तो आप अपने एज ए यूजर वहां पे कनेक्ट हो, और कनेक्ट होके उस रिसोर्स तक आप रीच कर लो। अगर इसका फाइनल टचिंग देखनी है तो मैं आपको इसमें ज्वाइन करवा के करना पड़ेगा। ज्वाइन करवा देते हैं, ये भी कर ही देते हैं, फिर मैं आपको ना अगले लेवल पे लेके जाता हूँ कि आगे क्या करना है। ये अगर फॉरेस्ट ट्रस्ट देखना चाहो वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ, ताकि आज ये लैब कंप्लीट हो जाए तो कल फिर हम अगले लेवल पे आपको करवाएं। मैं इसका आईपी वाईपी देकर ज्वाइन करवा के आपको एक दफ़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका आईपी है जनाब, आईपी तो उसका भी 1 था 11, इसीलिए क्लैश आ रहा था। इसको मैं 12 कर देता हूँ। और हमारा डोमेन सर्वर जो कंट्रोलर है वो DC 10.10 है, ठीक है। और अगर गेटवे देना है तो गेटवे भी दे देते हैं। इसीलिए वो नहीं हो रहा था, क्योंकि वो क्लैश आ रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्क स्टेशन का सेम आईपी था। चलें कोई बात नहीं, इसको मैं तो ठीक कर लेता हूँ। इसने डोमेन ज्वाइन किया हुआ है, मैं हमें दूसरा चेक कर लेते हैं। डोमेन ज्वाइन चेक कर लेते हैं, इसने सिस्को को तो नहीं ज्वाइन किया हुआ है ऊपर डोमेन कंट्रोलर। तो एक लैब मैंने करवाई थी कुछ दिन पहले, चेक कर लेता हूँ। sysdm.ctl। जी जी कोई। हाँ, ये डोमेन कंट्रोलर डिफरेंट है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपको ना वेबसाइट को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड TXT का रिकॉर्ड होता है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का रिकॉर्ड होता है, नेम ऑफ सर्वर का रिकॉर्ड होता है। एक मैंने डोमेन परचेज की थी कुछ दिन पहले, www अपने नाम से। हाँ, ये पड़ी हुई है। ये एक वेबसाइट, एक डोमेन मैंने परचेज की थी GoDaddy से, ठीक है। इसको इंशाल्लाह मैं कॉन्फ़िगर करना भी सिखाऊंगा कि किस तरह आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है अपने क्लाउड अकाउंट के ऊपर। मैं फोल्डर बनाऊंगा, वहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट को हम लॉन्च करेंगे और वहाँ पे अपनी वेबसाइट के कंटेंट को पब्लिश करेंगे। और फिर मैं आपको कहूँगा आप अपने घर पे बैठ के मेरी इस वेबसाइट को देख सकते हो उसी वक्त। रनिंग स्टेट में, रनिंग लैब में आप इस वेबसाइट को अभी भी एक्सेस कर सकते हो। ये वेबसाइट मैंने परचेज की थी, डोमेन लॉन्चिंग सून के नाम से, ठीक है। या आप अगर अभी भी आप चेक करना चाहो आप देख सकते हो। डोमेन का नाम ये थोड़ा सा मुझे सस्ता मिल गया था, MUAZZAM.XYZ। ये जब आप एंटर करोगे अपने घर पे बैठ के तब भी ये आपको नजर आएगी डोमेन, ये वाला, ठीक है। ये इसके वेबसाइट के कंटेंट पब्लिश हुए हैं। मैं इंशाल्लाह जब आपको क्लाउड के ऊपर अपना वेब सर्वर कैसा बनता है, किस तरह उसका DNS सेटिंग करते हैं, किस तरह TXT रिकॉर्ड सेट करते हैं, किस तरह आप नेम सर्वर को या स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी को या आप डिफरेंट वैल्यूज को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ कल कर लूंगा, कुछ अगले वीक्स में आपको बताऊंगा। ले जी, ये भी हमारी एक लैब का हिस्सा होगा कि किस तरह आप अपने वेबसाइट को लॉन्च करते हो, पब्लिश करते हो कंटेंट उसका।
ले जी, मैं अब ज़रा ज्वाइन करवा दूँ। इसको भी देख लेते हैं कि इसका मसला हल हुआ है कि नहीं। चलो इसको किसी और टाइम पे देखेंगे क्या इशू आया है इसमें। अभी मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। नहीं जी, चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं। अभी ये मशीन रीबूट हो रही है, तो यहाँ पे अभी वर्क स्टेशन नंबर 2 आपको प्रेजेंस उसकी यहाँ पे नजर आएगी। और फिर हम मिस्टर कामरान को, या जो आपका यूजर है, उसको क्या ऑथराइज है वो टू वे ट्रस्ट की वजह से? क्या मिस्टर कामरान जो कि यूजर है, डोमेन कंट्रोलर चाइल्ड का, क्या वो आईसीटी के साथ ज्वाइन हुए हुए डिवाइस को क्या यूटिलाइज कर सकता है? अथेंटिकेशन उसको हो जाएगी, ऑथराइज किया जाएगा। ये देखना है जी लैब में हमने। वैसे तो वो अपने वर्क स्टेशन जो उसने ज्वाइन किया होगा अपने उस लोकली, उससे करके भी देख सकता है, लेकिन चलें, लेट्स सी। कर दिया ना वेलकम उसने। टू वे ट्रस्ट, हालांकि ये किस डोमेन के साथ कनेक्टेड है? आईसीटी के साथ, पेरेंट के साथ। और यूजर कहाँ पे पड़ा हुआ है? चाइल्ड। कामरान आपने कहाँ बनाया था? कामरान, कामरान आपने चाइल्ड लेवल पे बनाया था। ये क्यों ऐसा पॉसिबल हो गया? ट्रस्ट है, रिलेशनशिप टू वे है। तो आपको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप इसको, जो डिफरेंट फोल्डर की एक्सेस हो, डिफरेंट रिसोर्सेज की एक्सेस हो, ट्रांजिट ट्रस्ट की वजह से पॉसिबल हो गया है। साइन इन भी हो गया। और मजे की बात है, एज ए कामरान यूजर, अगर वो उस डिवाइस को, उस फोल्डर को एक्सेस करना चाह रहा है, क्या नाम था फोल्डर का? LHR शेयर। यहां से देख लेते हैं। ये लें, डोमेन कंट्रोलर का आईपी। मैपिंग कर लेंगे वो भी ठीक है। चेक कर लें जरा एक दफा इसको। लाहौर शेयर है, ठीक है। लाहौर शेयर। अच्छा, इसमें कोई फोल्डर में तो बना लें एक दफा, कुछ रख देना इसमें, खाली है ये। रिपोर्ट फॉर लाहौर यूजर्स।
ठीक है, शेयर यही है, चेक कर लेते हैं, डबल बैक स्लैश 192.168.10.10 बैक स्लैश लाहौर शेयर। हाँ, यहाँ पे भी कोई मसला आ रहा है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस। अच्छा, एवरीवन को जो हमने ख़त्म कर दिया, एवरीवन को जब ख़त्म करें, एडमिनिस्ट्रेटर भी इसका एक्सेस नहीं कर सकता उसको। याद है मैंने फोल्डर के ऊपर एवरीवन को ख़त्म कर दिया था, तो वो लाजिम था, वो यहाँ तो नहीं एक्सेस हो रहा है। अच्छा, अब इधर देखते हैं, लेट्स सी, लाहौर शेयर है पूरा। अच्छा, नाम ही हमने पूरा रखा है इसका। ठीक है, कामरान साहब, सिर्फ कामरान साहब ही कर रहे हैं जी। क्यों? कि एवरीवन आपने वहां से खत्म कर दिया, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं कर सकता उसको एक्सेस अब। तो शेयरिंग में एवरीवन जब खत्म कर देते हो और किसी स्पेसिफिक यूजर को आप अलाउ कर देते हो, परमिशन दे देते हो, तो सिर्फ वही कर सकता है उसको शेयर यूज उसका। ठीक है, तो ये जो काम मैंने अभी आपको करवाया, सेम यही ट्री के लिए भी है। अगर आप ट्री लेवल पे भी इसको एक्सेस देना चाह रहे हो, ठीक है, इसी फोल्डर को अगर आप ट्री लेवल पे भी एक्सेस देना चाह रहे हो किसी यूजर के लिए जो इंटीग्रेटर में है, उसको भी आप दे सकते हो। ये देखो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, शेयरिंग में जाओ, एडवांस शेयरिंग में जाओ, यहाँ पे ऐड करवा दो, सॉरी, यहाँ पे आप परमिशन में जाओ, परमिशन में यहाँ पे ऐड करवा दो। ऐड आपने किसको करना है इस बार? लोकेशन जो इंटीग्रेटर पे है। अब इंटीग्रेटर पे एक काम करते हैं, एक इंटीग्रेटर में ना एक यूजर मिस्टर अली बना देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। बाकी तो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। यहाँ पे यूजर एक, ये लो, ये जी हमारा एक ओयू, एक इंटीग्रेटर ओयू, इसमें एक यूजर बना लेते हैं मिस्टर असलम। चलो, इतनी सी बात है, कंपनी एक्वायर कर ली गई। अब वहां का यूजर किस तरह ऑथेंटिकेट होगा रिसोर्सेज पे? लाजमी बात है, आपको ये करना पड़ेगा, मिस्टर असलम को अलाउ। विदाउट ट्रस्ट रिलेशनशिप ये पॉसिबल नहीं था। ये आपको ट्री डोमेन के तौर पे जब आपने ऐड नहीं करवाओगे, ये नहीं कर सकते जो आप हो रहा है। ये पहले नहीं कर सकते थे, इस लैब की जो कंप्लीशन के बाद कर सकते हैं। ये लोग, मिस्टर असलम अभी बना है, इसको भी देखते हैं, इसको दोबारा से ना एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है ना, इतनी जल्दी तो नहीं होता। तो ये भी मैं इसको कर देता हूँ एक दफ़ा ना। सर मैंने इसको आपको एक दफ़ा दिखाना है कि ये अलाउड हो गया है। जैसे चाइल्ड के लिए मिस्टर कामरान को किया है, इसी तरह मिस्टर असलम को भी कर देते हैं, जो कि किस डोमेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटीज की इंटीग्रेटेड। लोकेशन इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड लोकल से यूजर्स को पिक नहीं कर रहा, एक सेकेंड।
ये इंटरनेट पे सर्च कर रहा है उसको, आईपी इसको मिसकॉन्फ़िगर हुआ है ये थोड़ा सा, इस वजह से, वरना डीएनएस इसको वैलिडेट करके अटेम्प्ट कर लेता। डीएनएस वैल्यू कॉन्फ़िगर मिसकॉन्फ़िगर हुई भी है। ये गूगल का आईपी होता है अगर आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी को भी इंश्योर करना चाहो गेटवे के थ्रू। लुकिंग गुड, अभी तो ठीक नज़र आ रहा है इसमें भी। इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये आप यहाँ पे देख रहे होगे डोमेन डीएनएस, फॉरेस्ट डीएनएस। फॉरेस्ट डीएनएस में अगर आप गौर करो, पूरे फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है ट्री डोमेन भी, चेक करो। ये आईपी, ये आईपी किसकी है? खुद की। ये आईपी किसकी है? चाइल्ड की। ये आईपी किसकी है? पेरेंट की। ये फॉरेस्ट डीएनएस जोन में पूरा का पूरा डिटेल पड़ी हुई है, यहाँ से भी आपको फॉलो करके देख सकते हो। ये देख रहे हो, नेम वाइज भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये LHR, ये और ये इंटीग्रेटर, ठीक है। ये आप इसकी डिटेल को, डीएनएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनएस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपको जब आप वेब सर्वर भी कॉन्फ़िगर करोगे, वेबसाइट को लॉन्च करोगे, वहां पे भी डीएनएस का बड़ा अहम रोल होगा। और ये जो नेम को रिजॉल्व करने के लिए आईपी में और रिवर्स लुकअप जोन में रिवर्स करने के लिए, ये लाहौर का भी देखो आ गया यहाँ पे। इसका नेम सर्वर अपना है, ठीक है, इसका अपना नेम सर्वर और इसका अपना नेम सर्वर। ये नेम सर्वर, ये आपको दोनों का अपना अपना है ना, क्योंकि नेम सर्वर आपको याद है मैंने टिक ऑन किया था रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, तो बताने का मतलब है ये सिंपल सी एक लैब थी जिसमें आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना सीखा। जो है कल की लैब में एक और लैब इसमें ऐड ऑन करेंगे, जिसमें 2 डिफरेंट कंपनीज को हम कनेक्ट करेंगे जिनका आपस में रिलेशनशिप नहीं बनता, वो आपको मैन्युअली बनाना पड़ता है। फिर अगर आप चाहो पूरे के पूरे फॉरेस्ट वाइड आप उसको ऑथेंटिकेशन के लिए अलाउ करना चाह रहे हैं यूजर्स को, ग्रुप्स को, या एक लिमिटेड पार्ट को। लाने होता है, हर कोई ये नहीं करता कि सारे फॉरेस्ट ओपन कर दिया, जो मर्जी करो। मेरी कंपनी में अगर आए हो, मैं जिस पे अलाउ करूँगा सिर्फ उसके ऊपर आपको रीच दी जाएगी, सब पे नहीं देनी। ये तो कोई बेवकूफ़ी बंदा होता है जो आपको ओपनली कहता है कि जो दिल करता है करो। नो, मेरी कंपनी है, मैं जिस पे रिसोर्स पे अलाउ करूँगा, जिस कंप्यूटर पे अलाउ करूँगा, जिस फोल्डर पे अलाउ करूँगा, जिस एप्लीकेशन के लिए अलाउ करूँगा, सिस्को वालों आप उसको यूज़ कर लो। माइक्रोसॉफ्ट वाला होगा तो वो अपनी एज एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करके अलाउ करेगा दूसरी कंपनी के यूजर्स को, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लैब। इसको हम कल के दिन फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको अब अगली लैब जो करवाऊँगा वो हम एक अलग से कंपनी है हमारी, उसको हम आईसीटी के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अलाउ करेंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए आप सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हो या फॉरेस्ट वाइड करना चाह रहे हो? इजी वे इज़ दैट फॉरेस्ट वाइड। सिलेक्टिव में आपको रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है एक एक, जिसके ऊपर आप अलाउ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज की लैब इतना ही आप डाइजेस्ट कर लेना, देख लेना, परफॉर्म कर लेना, और उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। बाकी जब लैब करोगे खुद से मैनुअली तो आपको और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल मैं डीएनएस को एक और एंगल से आपको दिखाऊंगा। मैं अपनी एक वेबसाइट, एक वेब सर्वर को लॉन्च करना सिखाऊंगा कल। एक छोटी सी लैब है हमारी, फॉरेस्ट की रिलेशनशिप, फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट रिलेशनशिप का एक छोटा सा पार्ट है, वो करवा के कल मैं आपको डीएनएस की प्लस वेब सर्वर को लॉन्च कैसे करें।
कल हम वेब सर्वर की लॉन्चिंग कर लेंगे और अगली थर्सडे को इंशाल्लाह DHCP की लैब करेंगे और फ्राइडे को हम बिस्मिल्लाह करेंगे क्लाउड की। ठीक है जी।